क्या भोजपुर के भरत भूषण तिवारी इनकाउंटर विरोध में बिलोटी गांव में महापंचायत हुई। इसमें जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर भी शामिल हुए। इससे पहले प्रशांत किशोर ने भरत के परिवार से मुलाकात की और न्याय दिलाने का भरोसा दिया। सवाल है कि क्या यह पुलिस एनकाउंटर था या सरेंडर के बाद हुई गोलीबारी। भोजपुर की बिलोटी गांव में आज यही सवाल हजारों लोगों की आवाज बन गया है। गांव की गलियों से लेकर हाईवे तक पोस्टर लगे, तिरंगे लहरा रहे हैं और नारे गूंज रहे हैं, भरत तिवारी अमर रहे, इंसाफ दो, इंसाफ दो। 17 जून को भरत भूषण तिवारी की पुलिस कार्रवाई में मौत हुई। पुलिस का दावा है कि फायरिंग आत्मरक्षा में की गई, लेकिन परिवार और ग्रामीणों का आरोप है कि यह बिल्कुल अलग है। उनका कहना है कि भरत ने फेसबुक लाइव के दौरान हथियार फेंक कर सरेंडर किया था। फिर आखिर गोली क्यों चली, किसके आदेश पर चली और क्या पूरी कार्रवाई कानून के दायरे में हुई। अब इस मामले में एसडीपीओ, एसएचओ और अलग अलग पुलिस कर्मियों पर हत्या की एफआईआर दर्ज हो चुकी है। ऑपरेशन का नेतृत्व करने वाले एसडीपीओ राजेश कुमार शर्मा को लाइन हाजिर किया गया है। बिहार कैबिनेट ने भी न्यायिक जांच को मंजूरी दे दी है और रिटायर्ड जज विनोद कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में आयोग जांच करेगा। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। महापंचायत में पहुंचे प्रशांत किशोर ने गृह मंत्री, एसटीएफ अधिकारी और मजिस्ट्रेट की भूमिका पर भी सवाल उठाए। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि मांगे पूरी नहीं हुई तो श्राद्ध कर्म के बाद विधानसभा घेराव होगा। अब बड़ा सवाल है कि क्या जांच सच सामने लाएगी या भरत तिवारी की मौत बिहार की राजनीति का नया रण क्षेत्र बनेगी। ऐसे में खबर से क्या कुछ सवाल निकलता है, चलिए आपको बताते हैं। और अगर हम खबर से सवाल देखें तो सवाल यह है कि क्या सरेंडर के बाद भरत तिवारी को गोली मारी गई। क्या भरत तिवारी ने सरेंडर कर दिया था, उसके बाद उसकी हत्या की गई। खबर से सवाल यह भी निकलता है कि भरत तिवारी एनकाउंटर में न्यायिक जांच की जरूरत आखिर क्यों पड़ी, क्योंकि लगातार परिवार की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं। साथ ही खबर से सवाल यह भी है कि एसडीपीओ राजेश कुमार शर्मा को लाइन हाजिर आखिर क्यों किया गया है। क्या राजेश कुमार शर्मा ने हत्या की है, जो उनके ऊपर आरोप परिवार लगा रहे हैं। साथ ही खबर से सवाल यह भी कि हत्या की एफआईआर दर्ज होने के बाद आरोपी पुलिस कर्मियों की गिरफ्तारी आखिर कब होगी, क्योंकि अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। और खबर से सवाल यह भी कि महापंचायत में प्रशांत किशोर ने गृह मंत्री की जांच क्यों मांगी है, क्यों कहा है उन्होंने कि गृह मंत्री से जांच करवानी चाहिए। साथ ही खबर से सवाल यह भी कि ग्रामीणों की वीडियो और पुलिस के आत्मरक्षा दावे में कितना अंतर है, क्योंकि ग्रामीण जो वीडियो बनाए हैं और पुलिस के द्वारा जो बयान दिए जा रहे हैं वो बिल्कुल अलग है। खबर से सवाल ये भी कि मांगे नहीं मानी गई तो विधानसभा घेराव कितना बड़ा होगा, क्योंकि कहा गया है कि श्राद्ध कर्म के बाद अगर मांग नहीं मांगी गई तो विधानसभा का घेराव किया जाएगा। तो ये तमाम सवाल है जो खबर से निकलकर सामने आ रहे हैं। ऐसे में हम आपको एक एक करके इन सारे सवालों का जवाब बताते हैं। और चलिए आपको पहले खबर का इतिहास बताते हैं। और अगर हम खबर का इतिहास देखें तो इतिहास ये कहता है कि भोजपुर के भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर का मामला 17 जून से लगातार राजनीतिक, सामाजिक और कानूनी विवाद का विषय बना हुआ है। पुलिस के अनुसार यह कार्रवाई आत्मरक्षा में की गई, लेकिन परिवार और ग्रामीणों ने शुरू से ही इस दावे पर सवाल उठाए। परिजनों का आरोप है कि भरत तिवारी ने फेसबुक लाइव के दौरान सरेंडर किया था और हथियार पुलिस की ओर फेंक दिया था। इसके बावजूद उसे गोली मारे जाने का आरोप लगाया गया है। ग्रामीणों और प्रत्यक्षदर्शियों ने दावा किया है कि सरेंडर के बाद भरत को पुलिस कर्मियों ने घेर लिया और फिर एसटीएफ जवानों ने फायरिंग की। यह भी आरोप है कि घटनास्थल के बाद पुलिस वाहन में भी गोलियां मारी गई है। हालांकि पुलिस ने इन आरोपों को खारिज किया है। मामले में भरत की मां के आवेदन पर एसडीपीओ, एसएचओ और अलग अलग पुलिस कर्मियों के खिलाफ हत्या की एफआईआर दर्ज की गई है। एनकाउंटर ऑपरेशन का नेतृत्व करने वाले जगदीशपुर एसडीपीओ राजेश कुमार शर्मा को लाइन हाजिर किया गया है। वहीं विवाद बढ़ने और निष्पक्ष जांच की मांग तेज होने के बाद बिहार कैबिनेट ने न्यायिक जांच को मंजूरी दी है। वहीं पटना हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज विनोद कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में जांच आयोग गठित किया गया है। अब बिलोटी गांव की महापंचायत
प्रशांत किशोर की सक्रियता और विधानसभा घेराव की चेतावनी ने इस पूरे मामले को बड़ा राजनीतिक आंदोलन बना दिया है। कुल मिलाकर यह खबर का इतिहास है जो हमने आपको बताया कि आखिर इतिहास में अब तक क्या क्या हुआ है। चलिए अब आपको हम पर्दे के पीछे की असली कहानी बताते हैं कि आखिर पर्दे के पीछे की असली कहानी क्या है। और अगर हम पर्दे के पीछे की कहानी देखें तो भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले के पीछे केवल पुलिस और एक आरोपी के बीच हुई मुठभेड़ की कहानी नहीं दिखती है, बल्कि प्रशासन, स्थानीय असंतोष और राजनीतिक दबाव की कई परतें नजर आती है। भरत तिवारी बाढ़ पीड़ितों के मुद्दे पर लगातार प्रशासन को घेर रहे थे। उनके वीडियो में जगदीशपुर एसडीएम पर राहत, विस्थापन और सुविधाओं को लेकर सवाल उठाए गए थे और यही वजह है कि अब लोग एनकाउंटर के समय कारण और आदेश देने की प्रक्रिया पर संदेह जता रहे हैं। परिवार और ग्रामीणों का सबसे बड़ा दावा यह है कि भरत ने हथियार फेंककर सरेंडर किया था। यदि जांच में यह बात सही पाई जाती है तो आत्मरक्षा में कार्रवाई का पुलिस का तर्क कमजोर पड़ सकता है। वायरल वीडियो, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और कथित फायरिंग के क्रम की जांच इस मामले की दिशा तय करेगी। दूसरी परत कमांड चेन की है। सवाल उठ रहा है कि ऑपरेशन का अंतिम आदेश किसने दिया? क्या वरिष्ठ अधिकारियों को पूरी जानकारी थी और क्या मजिस्ट्रेट की मंजूरी ली गई थी इस ऑपरेशन के लिए? वहीं एसडीपीओ राजेश कुमार शर्मा को लाइन हाजिर किया जाना बताता है कि प्रशासन भी ऑपरेशन की प्रक्रिया पर सवालों को गंभीरता से ले रहा है। तीसरी परत राजनीति की है, जहां महापंचायत में हजारों लोगों की मौजूदगी, प्रशांत किशोर की भागीदारी और विधानसभा घेराव की चेतावनी ने इसे जनाक्रोश का रूप दे दिया है। न्यायिक जांच अब केवल सच सामने लाने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि सरकार को विश्वसनीयता की परीक्षा भी बन गई है और सरकार को अब जनता को यकीन दिलाना होगा कि आखिर इस ऑपरेशन की असली कहानी क्या है और जो परिवार के द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं उसमें आखिर कितनी सच्चाई है। चलिए अब आपको खबर का पोस्टमार्टम करके रिपोर्ट बताते हैं। और अगर हम खबर का पोस्टमार्टम करें और रिपोर्ट जानने की कोशिश करें तो भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामला अब सिर्फ पुलिस कार्रवाई का विवाद नहीं रहा, बल्कि प्रशासनिक जवाबदेही, न्यायिक जांच और राजनीतिक दबाव का बड़ा मुद्दा बन गया है। इस केस की सबसे अहम कड़ी सरेंडर का दावा है। परिवार और ग्रामीणों का आरोप है कि भरत ने हथियार फेंककर आत्मसमर्पण कर दिया था, जबकि पुलिस इसे आत्मरक्षा में की गई कार्रवाई बता रही है। यही विरोधाभास पूरी जांच का केंद्र बनेगा। दूसरा बड़ा सवाल ऑपरेशन की कमान और आदेशों को लेकर है। एसडीपीओ राजेश कुमार शर्मा पर कार्रवाई करते हुए उन्हें लाइन हाजिर किया गया है। उनके नेतृत्व में ऑपरेशन हुआ था, इसलिए जांच यह तय करेगी कि फायरिंग का आदेश किसने दिया, क्या मजिस्ट्रेट की अनुमति थी और क्या बल प्रयोग की प्रक्रिया का पालन हुआ। तीसरा पहलू हत्या की है, जहां एफआईआर भी दर्ज हुई है। भरत की मां के आवेदन पर एसडीपीओ, एसएचओ और अलग अलग पुलिस कर्मियों पर केस दर्ज होना गंभीर कानूनी कार्रवाई है। अब यह देखना होगा कि जांच निष्पक्ष रहती है या आरोपी अधिकारियों की गिरफ्तारी और विभागीय कार्रवाई में देरी होती है। न्यायिक जांच आयोग की अध्यक्षता में रिटायर्ड जज विनोद कुमार सिन्हा करेंगे। इससे मामले को संस्थागत जांच का आधार मिला है। लेकिन महापंचायत प्रशांत किशोर की सक्रियता और विधानसभा घेराव की चेतावनी बताती है कि यदि पीड़ित परिवार को जल्द न्याय नहीं मिला तो यह मामला भोजपुर से निकलकर पूरे बिहार में बड़ा जन आंदोलन बन सकता है।